हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की यूपीएससी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कैंडिडेट्स जनरली ओएमआर शीट या स्कैनेबल अटेंडेंस शीट भरते वक्त करते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने पहले ऐसी की शीट्स भर रखी होती है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तब तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो तब भी आप इसको देख सकते हो, ताकि आप ऐसी कोई भी गलती ना करो। ये डॉक्यूमेंट मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से लिया है, जिसमें इन डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अटेंडेंस शीट ओएमआर शीट भरते वक्त होती है। और बिलीव मी, मैंने खुद पेपर देते हुए कैंडिडेट्स को ऐसी गलतियां करते हुए देखा है, और इसके बाद में सिचुएशन को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर सिचुएशन मैनेज भी हो जाती है तब भी वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि उनका बाकी का पेपर काफ़ी केसेस में बिगड़ जाता है, बिकॉज ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और अगर आप ऐसी गलतियां कर देते हो तो आपका स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओएमआर शीट के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे से हम इस ओएमआर शीट को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस नंबर की। तो यहाँ पर अटेंडेंस नंबर भरा जाता है, यह आपको नहीं भरना, ये सुपरवाइजर भरेंगे, ठीक है। फिर आपका सेंटर का नाम, सब्जेक्ट का नाम, आपकी बुकलेट सीरीज जो है, अगर ए सीरीज की है तो आपको यहाँ पर ए भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का जो कोड है वो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, वो आपको यहाँ पे भरना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको बबल्स को भरना है। फिर आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ भरना है, और उसको अकॉर्डिंग आपको बबल्स को भरना है। फिर इसके बाद में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जो ये बबल्स है आंसर्स वाले, इसमें भी ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज करना है, ठीक है, और सर्कल को पूरा भरना है ऐसे। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है। तो सबसे पहली गलती है कि आपने जो आपको सीरीज ए मिली वो आपने अच्छे से नहीं देखी और आपने ठीक से नहीं भरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सीरीज ए मिली है तो आपने ए यहां पर भर दिया, और ए बबल को अच्छे से ब्लैक बॉल पॉइंट से भर दिया, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ए सीरीज मिली और आपने सी बबल को भर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ए सीरीज मिली तो आपको ए बबल ही भरना है। इसके बाद में बात करें तो अगर आपको सीरीज ए मिली है तो कई बार कैंडिडेट्स जल्दबाजी में भरना ही भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने न तो सीरीज का नंबर लिखा, सीरीज के बारे में लिखा कि ए बी सी डी कौन सी, और ना बबल को भरा। आपको ये भी नहीं करना है, आपको इनकोडिंग नॉट डन बाय कैंडिडेट ऐसा नहीं करना है, आपको इनकोडिंग अच्छे से करनी है। फिर इसके बाद में बात करें तो जो आपके सब्जेक्ट का कोड है और जो आपका रोल नंबर है, ये भी आपको बहुत ध्यान से भरना है। जैसे अगर आपके सब्जेक्ट का कोड है, जैसा मैंने आपको बताया, एडमिट कार्ड में आपको अपना सब्जेक्ट कोड दिख जाएगा, तो वो आपको भरना है 02। फिर उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपको बबल्स को भरना है। फिर ये आपका रोल नंबर है और उसी के अकॉर्डिंग आपको बबल्स को भरना है, और आपको राइट मार्क कर देना है, ठीक है। लेकिन गलती इसमें क्या होती है, 02 सब्जेक्ट कोड था, 0 यहाँ पर भरा बबल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर का बबल भर दिया, जबकि बबल भरना था 2 नंबर का, ठीक है, ये वाला बबल भरना था। ऐसे रोल नंबर भी अच्छे से नहीं भरा, तो आपको ऐसे रोल नंबर को नहीं भरना है, आपको रोल नंबर इस तरीके से भरना है, ठीक है। 8 है तो यहाँ पे 8 भरा, 1 है तो 1 भरा, ठीक है, 4 है तो 4 भरा, इस तरीके से आपको भरना है। इसके बाद में बात करें मार्किंग ऑन एरियाज। अब मैं ये जो एरियाज दे रखे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मार्क करना है। अब इस कैंडिडेट ने यहाँ पर जय श्री राम ओम लिख रखा है, यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर रखी है, तो इनकी ओएमआर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है। आपको ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया पे कुछ भी नहीं मार्क करना है। तो ये मिस्टेक्स थी जो हमने ओएमआर शीट के रिगार्डिंग देखी। इसके अलावा जब आंसर आप दे रहे हो तब भी कुछ गलतियां होती हैं जो आपको अवॉइड करनी। जैसे सही तरीका क्या है आंसर देने का, आपको लगता है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है बी, तो आपने इस तरीके से ब्लैक बॉल पॉइंट से सर्कल को कंप्लीटली भरना है, ठीक है। बट तो ये तो होगी राइट अप्रोच। बट कई बार जल्दबाजी में, अब इन्होंने ब्लैक कलर का तो इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन इन्होंने सर्कल को कंप्लीटली नहीं भरा है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको सर्कल को कंप्लीटली भरना है ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से कैच कर सके और आप मार्क्स ना लूज करो, ठीक है। तो आपको सर्कल भी कंप्लीटली भरना है, ठीक। अब इसके बाद में स्कैनेबल अटेंडेंस शीट होती है। ये अटेंडेंस शीट जब आप पेपर देने लगते हो तो उसके बाद में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो एक एक करके सबके अटेंडेंस शीट में मार्क करवाने आते हैं। तो इस अटेंडेंस शीट को भी हम अच्छे से देखेंगे, इसमें आपके 2-3 मिनट जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस शीट में नेम ऑफ एग्जामिनेशन होता है, सेंटर होता है, सब सेंटर का नंबर होता है, पेज आईडी होता है, पेज नंबर होता है, डेट होती है, टाइम होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्विजिलेटर भरता है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपका जो नाम होता है वो यहाँ पर होगा, आपका फोटो यहाँ पर होगा, रोल नंबर यहाँ पर होगा,
आपकी प्रेजेंट एब्सेंट, यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट हो तो आप यहाँ पर भरोगे, एब्सेंट हो तो फिर इन्विजिलेटर यहाँ भरेगा। ठीक है, आपकी जो बुकलेट सीरीज है उनमें से चूज करके ABCD जो भी है उसके हिसाब से आपको ये भरना है। बुकलेट सीरीज का जो नंबर है वो आपको ये भरना है। आंसर शीट का सीरियल नंबर जो है वो ये भरना है। फिर आपका जो सिग्नेचर आपने अपलोड करा है फॉर्म में उसका फोटो यहाँ होगा, फिर आप अपना सिग्नेचर यहाँ करोगे। ठीक है, फिर इन्विजिलेटर यहाँ सिग्नेचर करेगा। इसी तरीके से दूसरे कैंडिडेट्स का भी है। ठीक है, ये तीसरे कैंडिडेट का, चौथे कैंडिडेट का, तो ये होती है स्कैनेबल अटेंडेंस शीट। ये हमने अच्छे से देख लिया। अब इसमें जो गलतियां हो सकती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक ये होती है रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस। आपने गलत जगह अपनी अटेंडेंस भर दी। जैसे ये खुशी पांडे की जगह है, यहाँ पर उनका फोटो है, रोल नंबर है, यहाँ पे उनके सिग्नेचर का फोटो है, तो उन्हें सिग्नेचर कहाँ करना चाहिए था, यहाँ करना चाहिए था। बट उन्होंने जल्दबाजी में अपना रोल नंबर ऐसे देखा होगा कि ये 80 है, तो यहाँ पर भी 80 है, तो उन्होंने इसको देखकर राजेश यादव की जगह अपना साइन कर दिया। तो जब भी आप साइन कर रहे हो तो आपको अपने फोटो और सिग्नेचर के नीचे ही साइन करना है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक इसमें क्या हो सकती है कि मान लेते हैं किसी कैंडिडेट ने जल्दबाजी में गलत जगह साइन कर दिया, तो उसके बाद में उन्हें क्रॉस नहीं करना है, जैसे इन्होंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो ये नहीं करना है। अगर आपने क्रॉस नहीं करा तो अभी भी उस सिचुएशन को मैनेज करा जा सकता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो ये नहीं करना है। अगर गलती से हो जाता है तो फिर आप इन्विजिलेटर को बताइए, आप क्रॉस मत करिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप ये गलतियां करोगे ही नहीं। आपको बहुत काम तरीके से अपनी अटेंडेंस शीट और OMR शीट को भरना है। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस था कि आपका जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करो, क्योंकि आपके साल भर की मेहनत ऐसी गलतियों के कारण वेस्ट हो सकती है। तो आपको ऐसी गलतियों का हमेशा ध्यान रखना है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर से करिएगा, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने के लिए। एंड अगर आपको ऐसा ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं काफी अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ ताकि आपकी UPSC जर्नी में मैं मेरे एक्सपीरियंस की मदद से हेल्प कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।